अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है 26 सितंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। सुबह सवेरे आपसे मुखातिब होने का फ़ैसला इसलिए किया कि रात गए जो मुलाकात हुई अमरीकी सदर से पाकिस्तानी क़यादत यानी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो उस मुलाकात में क्या तय पाया? आपके ज़हन में यही सवाल होगा ना कि मुलाकात में क्या मामला तय पाए हैं? की गल मुकी? यानी अमेरिका पाकिस्तान से क्या मांग रहा है, पाकिस्तान से क्या चाहता है और पाकिस्तान की अमेरिका से क्या तवक्कुआत है? कौन सी ग्रेटर गेम का हिस्सा हम बनने जा रहे हैं? अफ़गानिस्तान के हवाले से हमसे क्या कहा गया, इंडिया के हवाले से क्या कहा गया, इसराइल, गाज़ा, फ़लस्तीन के मामलात पे हमसे क्या तवक्कुआत हैं, क्या टास्क हमें दिया जा सकता है? यही सवाल आपके ज़हनों में होंगे। एक से ज़ायद साज़िशी थ्योरियाँ भी हैं कि अमेरिका जब भी मोहब्बत निछावर करता है तो कोई बड़ा टीका ही लगाता है पाकिस्तान को। इस सब का जायज़ा लेने के लिए सुबह सवेरे आपसे ये नाचीज़ मुखातिब है। कुछ ज़िम्मेदारों से बात भी हुई, इंटरनेशनल मीडिया को भी देखा, समझने की कोशिश की, तो जो मालूमात हमने इकट्ठी की हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए सवेरे-सवेरे आपसे मुखातिब होने का ये फ़ैसला किया। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो मुलाकात हुई यानी व्हाइट हाउस में, तो वहाँ जो ओवल ऑफ़िस है अमरीकी सदर का, वहाँ से जो जारी तस्वीर हैं, वो आप पहले देख लीजिए। वो तस्वीर मैंने अपने फ़ेसबुक के ऊपर भी और एक्स के ऊपर भी जारी कर रखी हैं कि किस तरह से उन्हें इस्तकबाल किया गया, प्रोटोकॉल लगा, ख़ुसूसी एयरबेस पे ये उतरे वज़ीर-ए-आज़म और फिर इन्हें प्रोटोकॉल में अंदर ले जाया गया। एक-दूसरे से मुसाफ़ा किया गया, खुशगवार तरीन ये तस्वीर हैं जो जारी की गईं और फिर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, साथ ट्रंप और एक साइड पे आसिम मुनीर साहब बैठे हैं, वो इशारा करके आसिम मुनीर साहब की तरफ कोई ट्रंप से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, ये बड़ी मानी ख़ेज़ तस्वीर है। फिर जब मुलाकात ख़त्म होती है तो तीनों रहनुमा खड़े होते हैं और ट्रंप ऐसे थम्स अप का निशान बना के मुस्कुराते हुए एक तस्वीर खिंचवाते हैं जो उनके मीडिया ने जारी की है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त तक यानी दोनों हुकूमतों की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। कर दी जाएगी जब आप मुझे सुन रहे होंगे। लेकिन इससे पहले अल जज़ीरा जो है, बड़ा मारूफ टीवी चैनल, वो अरब इस्लामी ममालिक के हवाले से और ट्रंप की तवक्कुआत के हवाले से एक एक्सक्लूसिव ख़बर दे चुका है कि ट्रंप क्या चाहता है इस्लामी ममालिक से, अरब ममालिक से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, सऊदी अरब से। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए, गाज़ा में सीज़ फायर के लिए वो चाहता क्या है? उसका एक फ़ॉर्मूला है, उसके ऊपर अल जज़ीरा ने एक्सक्लूसिव ख़बर ब्रेक कर रखी है। उससे जुड़ी ये मुलाकात भी आप कह सकते हैं। अच्छा, वो जो तासुरात हैं, बॉडी लैंग्वेज है, जो तस्वीर मैंने जिनका हवाला दिया, जो आप देख भी सकते हैं, वो ख़ासी खुशगवार है, ये माननी पड़ेगी बात। इससे पहले 2019 में आखिरी बार कोई प्राइम मिनिस्टर जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिला था और वो इमरान खान साहब थे। बड़ी शानदार वो भी मुलाकात हुई। लेकिन अमरीकी तज्ज़िया निगार माइकल कुगलमैन का ये मानना है कि वो जो मुलाकात थी 2019 वाली और ये जो अब मुलाकात हुई 2025 में 6 साल बाद, इसमें एक फ़र्क है। माइकल का ये मानना है कि 2019 वाली मुलाकात यकनुकाती एजेंडा था, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनख़ला और पाकिस्तान का ताउन। अब वो कहता है जो मुलाकात हो रही है उसमें कई एक इंटरेस्ट पैदा हो चुके हैं अमेरिका को, कई मफादात हैं जिसकी वजह से ये कनेक्टिविटी बनी है और पाकिस्तान को वो अपनी कुर्बत में ला रहा है। जब ये मुलाकात हुई तो ये 1 घंटा और 20 मिनट या 30 मिनट तवील मुलाकात हुई। इससे पहले फील्ड मार्शल भी मिल चुके हैं, जून में आपको याद होगा 2 ढाई घंटे की मुलाकात थी, उसका भी बड़ा चर्चा हुआ, ज़ोराना था। जो आज मुलाकात हुई ये वहाँ पे मुकामी वक्त के मुताबिक वाशिंगटन डीसी में 4:30 बजे की मुलाकात दोपहर के वक्त तय थी, जो कि आधा घंटा ताख़ीर से 5 बजे हुई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तुर्की के सदर जो हैं तैयब उर्दवान, उनसे वो बड़ी शानदार मुलाकात कर चुके हैं, बड़ी मानी ख़ेज़ मुलाकात है, उसमें बहुत अहम उन्होंने गुफ्तगू की और ये याद रहे कि तुर्की के बाद वो पाकिस्तानी क़यादत से मिल रहे हैं। लंच उन्होंने तुर्की के सदर के साथ किया, उस बीच में आधे घंटे की ब्रेक थी जहाँ उन्होंने फिर मीडिया से मुखातिब हुए और कुछ एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर्स थे, उन पर उन्होंने दस्तखत किए जिसमें कुछ अमरीकी मुकामी ऑर्डर्स थे और कुछ टिकटॉक के हवाले से जो चीन के साथ उन्होंने डील की कि उसकी मलकियत हमने ख़रीदी है। और फिर उन्होंने कहा जी, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा अभी कुछ देर बाद मेरी मुलाकात है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से जो कि बड़े शानदार शख्सियत हैं और उनके साथ फ़ील्ड मार्शल भी आ रहे हैं, ही इज़ अ ग्रेट गाय, ये उन्होंने कहा। और फ़ील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि ये दोनों अज़ीम रहनुमा जो हैं, जो मुझे बहुत पसंद हैं, ये उनसे मुलाकात मेरी तय है यहाँ पे ओवल ऑफ़िस में और हो सकता है वो यहाँ पहुँच गई हूँ और किसी वक्त उनसे मैं मिल सकता हूँ। जैसे ही वो मुलाकात उसकी सहाफ़ियों से ख़त्म हुई तो फिर ओवल ऑफ़िस में उसकी मुलाकात शुरू होती है फ़ील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ साहब से। इस मुलाकात में अमेरिका की जानिब से मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं और जो उनके
नायब सदर हैं JD वैंस, वो मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से जो मुझे इत्तला मिली है, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। इसके अलावा वफ़द में वज़ीर दिफ़ा भी और मोहसिन नकवी भी और अता तारड़ के मौजूद होने की भी इत्तला है। लेकिन जो मुलाकात क्लोज़ डोर हुई, यानी इस मुलाकात में प्रेस को इजाज़त नहीं थी इसकी कवरेज की। स्टेटमेंट दोनों ममालिक बाद में जारी करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ, मुझे याद है कि आप जानना चाह रहे होंगे कि जो नुक्ते की बात है वो बताओ। नुक्ता ये है, जो अल जज़ीरा ने प्लान जारी किया है, अभी तक जो आप सुनेंगे ना खबरें कि क्या तय हुआ इस मुलाकात में, वो ये सुनेंगे आप कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, अमेरिका पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट करने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को अमेरिका ने सराहा और दुनिया पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको तस्लीम करती है, एक्नॉलेज करती है और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। ऐसी चीज़ें आप देखेंगे। लेकिन जो अल जज़ीरा ने खबर लीक की, वो खबर ये है, अल जज़ीरा कहता है कि जो ट्रंप ने 21 निकात पर मबनी एक प्लान दिया है मुस्लिम ममालिक को, अरब ममालिक को, और वो प्लान है गाज़ा में सीज़ फायर, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम या उस ख़ित्ते में जो जारी जंग है उसका ख़ात्मा, कि कैसे इस मामले को अब सेटल किया जाए और ज़िम्मेदारी किसको दी जाए। उस सिलसिले में अल जज़ीरा ये कहता है, जो उसने मंगल के रोज़ ये बुनियादी तौर पर अल जज़ीरा का मानना है कि मंगल और बुध को ये जो 21 निकात का फार्मूला ये ट्रंप अरब इस्लामी ममालिक को दे चुका था। इसलिए मैंने कहा ना कि उसके बाद पाकिस्तान की क़यादत से मिलने से पहले वो तुर्की की क़यादत से मिला और वहाँ पे तुर्की की क़यादत से मुलाकात जब उसने तैयब एर्दोग़ान से की, उनका मुझे ये शख्स बड़ा पसंद है। हालाँकि ये बड़ी ओपिनियनेटेड बंदा है, यानी ये बड़ा सख्तगीर मौक़िफ़ का हामिल है। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं, लेकिन ये बंदा मुझे बड़ा पसंद है और मुझे इसकी ज़रूरत है, इसे मेरी ज़रूरत है। इसको मुझसे कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे इससे कुछ चीज़ें चाहिए। और साथ उसने ये भी तय कर दिया कि हम उसने साथ लैपल पिन लगाई हुई थी जो F-35 तैयारी की थी सिम्बॉलिकली। तुर्की को ये चाहिए था, तुर्की और अमेरिका ने एक ज़माने में मिलकर ये तैयार भी करने थे, लेकिन बाद में जब तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम खरीद लिया तो ये मनसूबा यानी खुडे लाइन लग गया। तो अब उसने कहा कि हम तुर्किया को F-16 के अलावा F-35 जो हैं तैयारे, जो सिर्फ अमेरिका के पास हैं, वो बेचने को हम तैयार हैं और मज़ीद हमें ताउन तुर्की का चाहिए। तुर्किया से हमें कुछ मामलात की ज़रूरत है और तुर्किया को हमसे कुछ चीज़ें चाहिए। ये उसने स्टेटमेंट दी। उसके बाद पाकिस्तान से मुलाकात और बीच में अल जज़ीरा की खबर। अल जज़ीरा कहता है कि जी ट्रंप साहब ने ये कहा है कि अरब और मुसलमान जो ममालिक हैं वो गाज़ा की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी उसको मेक श्योर करेंगे जब वहाँ पे अमन और सीज़ फायर आ चुका होगा। हमास का किरदार ख़त्म करना है गवर्नेंस से, किसी भी किस्म की जो हुकूमत यानी गाज़ा में उनका जो किरदार था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। नंबर 2, अरब इस्लामी ममालिक की गारंटी और सिक्योरिटी चाहिए। नंबर 3, ट्रंप वादा करेंगे इसके बदले कि इसराइल जो वेस्ट बैंक का इलाका है जिसको अपने कब्ज़े में करना चाह रहा है गाज़ा के बाद, वो मनसूबा वो तर्क कर देगा और ट्रंप इस पे वादा करेंगे कि इसराइल ये नहीं करेगा। नंबर 4 के इस जो हमास के लोगों के पास जो इसराइल के 40 से ज़ायद यरगमाली हैं उनको फ़ौरी रिहा किया जाएगा। ये 4 अहम निकात हैं जो 21 का हिस्सा हैं, जिसमें अगली स्ट्रेटजी गाज़ा की रिहैबिलिटेशन, तामीर नौ और उसका नज़्म व नस्क़ किसके पास होगा, मुस्लिम ममालिक की एक जॉइंट सिक्योरिटी फ़ोर्स बने। इस तरह का एक फार्मूला है जो ट्रंप लॉन्च करना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्हें पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, मलेशिया की, सऊदी अरब की, तुर्की की, तमाम अहम इस्लामी ममालिक की हिमायत दरकार है। बदले में इन ममालिक ने उससे ये मांगा है कि आप कैसे श्योरिटी देते हैं कि गाज़ा में और फ़लस्तीन में अमन होगा और इसराइल हमले नहीं करेगा। लेकिन यह मुस्लिम ममालिक को आगे लगा के उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए जो वहाँ पे ज़रूरत है, पोस्ट इसराइल जो ज़रूरत है उसको मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदारियाँ लगाना चाहते हैं। ये अल जज़ीरा की एक ख़बर है। यही वजह है कि मैं बता रहा हूँ कि उसने तुर्किया के सदर के हवाले से कहा कि मुझे इनसे कुछ ज़रूरियात हैं और इन्हें मुझसे कुछ ज़रूरियात हैं। ये अल जज़ीरा की ख़बर है, लेकिन जो असल मामला है वो मैं बयान कर देता हूँ। फ़लस्तीनी सदर जो महमूद अब्बास हैं, उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर गुफ्तगू की है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से और उन्होंने हमास और दीगर तंजीमों से हथियार डालने का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा कि गाज़ा अटूट अंग है हमारा फ़लस्तीन का, लेकिन यहाँ हमास का किरदार नहीं होना चाहिए। और उन्होंने वीज़ा की दरख्वास्त जो थी अमेरिका में जाना था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करने के लिए, वो मुस्तरद की गई, तो वीडियो लिंक से वो मुखातिब हुए और उन्होंने जो 2023 में हमास के इसराइल पर हमले हुए थे उनको भी मुस्तरद किया। अब महमूद अब्बास साहब की स्टेटमेंट, अल जज़ीरा की जो ख़बर और डोनाल्ड ट्रंप की जो तुर्किया के सदर से मुतालबात हैं उनको इकट्ठा करें तो आपको समझ आ जाएगा कि फ़लस्तीन के हवाले से असल प्लान इनका है क्या।
मुसलमान ममालिक गारंटी और श्योरिटी मांग रहे हैं कि दोबारा इसराइल हमले ना करे और वहाँ पे बदअमनी ना हो। यहाँ मामला फंसा हुआ है, हल नहीं हुआ। जो बात पाकिस्तान के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल बगराम एयरबेस पर, क्योंकि अब ट्रंप उन्हें वापस मांगना चाह रहा है, और मंगल की खबर थी कि दुनिया भर में जितने भी अहम जर्नल्स और एडमरल्स हैं अमेरिकी फ़ौज के, उनको जो उनका सेक्रेटरी दिफा है पीट हेड्सबर्ग, उसने बुला लिया अमेरिका में हंगामी तौर पर वर्जीनिया में। कुछ लोगों ने कहा कोई बड़ी जंग अमेरिका करने जा रहा है, कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, ये कुछ जर्नलों को फारिग करना चाह रहा है। लेकिन जो भी था, ये बदलती सूरत हाल में जो अमेरिका का किरदार है उस सिलसिले में ये बड़ा अहम उनकी मीटिंग थी कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनके जर्नल और एडमरल्स मौजूद हैं, उनकी हंगामी मुलाकात उसने बुला ली थी मंगल के रोज़। तलब किया था, मुलाकात कब हुई, उसमें क्या निकला, ये भी तय होना बाकी है। पाकिस्तान के हवाले से रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, मादनियात, ये ट्रंप के जहन पे सवार है। काउंटर टेररिज्म में जो मतलूबा दहशतगर्द हैं जो अमेरिका को चाहिए, वो उनके नंबर 2 रेडार पे हैं। नंबर 3 क्रिप्टो एजेंसी है, जिसके बारे करेंसी है जिसके ऊपर ट्रंप की बड़ी दिलचस्पी है। नंबर 4 उसके जहन में है दोबारा इस खत्ते में वापस आना, क्योंकि बगराम एयरबेस जब उसने अफ़गानिस्तान से मांगा तो अफ़गान तालिबान ने आगे से ना कर दिए। अब पाकिस्तान की हिमायत और पाकिस्तान का कॉरिडोर उसे चाहिए होगा अगर वो वाकई फ़िज़िकली बगराम एयरबेस आना चाहता है। तो पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका की मोहब्बत रही है तारीख़ में, वो अपनी जगह काबिल फ़ख्र रही, या उसके अपने फ़वाइद रहे, मार्केट खुलती है, इंटरनेशनल क़ुव्वतें पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह होती हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट भी होती है। चाहे अफ़गान जिहाद हो, चाहे अफ़गान जंग हो, उससे पहले के मामलात हों, हमने वो भुगता है। तो अब भी अगर वो इंतहाई शफ़क़त फरमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का कोई किरदार जो इस्लामी ममालिक की फ़ौज या इस्लामी ममालिक की सूरत में गाज़ा फ़लस्तीन के मामले में हो, या ईरान के मामले में हो, या अफ़गानिस्तान के मामले हो। मेरा ख़्याल ये है कि अमेरिका, ईरान, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन, इन 3 मामलात के ऊपर पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है कि क्योंकि इन्होंने जंग जीती है, इनकी बाकी दुनिया अब सुनती है, इस्लामी ममालिक इनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, तो इनकी बात बाकियों को समझ आ रही है, बाकी लोग इनकी बात बाय करने को तैयार होते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली वाई ही इज़ बैंकिंग ऑन पाकिस्तान। इसकी कॉस्ट भी हो सकती है, ख़दशात भी हो सकते हैं। पाकिस्तान कैसे सूरत हाल को बैलेंस करेगा, ये सबसे अलार्मिंग और परेशान कुन सूरत हाल होगी, जो अब जॉइंट स्टेटमेंट जब आएगी या पाकिस्तानी हुकूमत पहले स्टेटमेंट देगी तो उसमें कुछ चीज़ें वाज़ेह होंगी। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जुमे को आज ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे, तो मेरा ख़्याल ये है कि उस ख़िताब में वो डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात में क्या तय पाया उसका कुछ इज़हार ज़रूर करेंगे। कश्मीर के ऊपर भी तला यह है कि हमारी क़यादत ने ट्रंप की तवज्जो मबज़ूल करवाई है, और ट्रंप ने इससे पहले भी कश्मीर के मसले पर बात की कि हल होना चाहिए। इंडिया में अलबत्ता फ़ील्ड मार्शल की शहबाज शरीफ की मुलाकात और ट्रंप की खुशगवार तासुरात को लेकर के ख़ासी आग लगी हुई है, क्योंकि मोदी इज़ ऑल टुगेदर मिसिंग फ्रॉम यूएन जनरल असम्बली इजलास। उसकी जगह जयशंकर गए हुए हैं जो साइड लाइन पर छोटे मोटे लोगों से मिल रहे हैं। अदरवाइज़ इंडिया का ये इवेंट हुआ करता था, इंडिया हर जगह हर बंदे से मिल रहा होता था, लेकिन जंग जब से हुई उसके बाद इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू चेरिश। मैं आखिर में आपसे 2 बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए, हुकूमत जिस भी सियासी जमात की हो, आपको पसंद हो या ना हो, वैसे तो पाकिस्तानी मेरे लिए फ़ख्र की बात है और होनी चाहिए कि अगर मेरे मुल्क को अहमियत दी जा रही है, अगर मेरे मुल्क से अमरीकी सदर मिल रहा है, अगर मेरे मुल्क से सऊदी अरब एग्रीमेंट कर रहा है, अगर मेरे मुल्क की क़यादत के ऊपर ईरान भी यानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास महसूस कर रहा है, वो भी पाक सऊदीया मुआहदे को खुशाइन करार दे रहा है, तो इट्स अ गुड सिचुएशन फॉर मी। मैं अपने मामलात, अपने मुल्क की सियासी मामलात पाकिस्तान के ऊपर आड़े नहीं आने दूँगा। मैं एक ज़ाती शहरी के तौर पर बात कर रहा हूँ। मैं सियासी मामलात यहाँ देख लूँगा। फ़िलहाल पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो रहा है, ये हम सब का फ़ायदा है। हम एक अपनी सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो रही है, तो उसके ऊपर लान-तान नहीं कर सकते, नफ़रत नहीं कर सकते। लेट्स एक्सेप्ट इट, लेट्स ग्रीट इट विद प्राइड कि ये ऑनर है पाकिस्तान के लिए। हाँ, क्या मसाइल होते हैं, क्या नुकसान होता है, क्या मांगा जाएगा, ये बात की कहानी है। फ़िलहाल वी आर इन अ राइट पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन में गए हुए हैं। ये अगर किसी शख्स के जहन में है कि पाकिस्तान से अमेरिका को फ़ौजें मांगेगा मशरिक़ वुस्ता के लिए या दीगर मामलों के लिए, तो ये गलत फ़हमी पर मबनी तासुरात हैं। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का जो मुकाम बन चुका है, उस मुकाम को इस्तेमाल करते हुए बाकी ममालिक को कायल किया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि इसराइल को तस्लीम कर ले, ये कहानी अब दूर की बात हो चुकी है। गज़ा में जो कुछ हुआ, कतर पे जो हमले हुए, उसके बाद वो मुस्लिम ममालिक जो करीब जा रहे थे वो भी पीछे फटक गए हैं। हाँ, परेशानी की बात ये भारत के लिए ज़रूर होगी कि पाकिस्तान को इस कदर लिफ्ट क्यों करवाई जा रही है। फ़िलहाल अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।